नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की हो गई मौत। डीएम ने की कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक। जिले के प्रभारी मंत्री का हो रहा है आगमन और सदर अस्पताल का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे एक 23 वर्षीय युवक की दौड़ लगाने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बसडीला नौका टोला निवासी 23 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई है। ये जयप्रकाश सिंह कुशवाहा के पुत्र थे और बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार रंजीत कुमार तेलंगानी मैदान में सुबह दौड़ का अभ्यास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 3 राउंड दौड़ पूरी करने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों ने और स्थानीय लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने आज कई विभागों का निरीक्षण किया और कई विभागों के साथ बैठक भी की। बताया जा रहा है कि डीएम ने बलथरी चेक पोस्ट का भी औचक निरीक्षण किया। वहां संचालित व्यवस्थाओं और जांच कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच, सुरक्षा व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की उन्होंने समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। राज्य की सीमा पर आने वाले सभी वाहनों के निर्धारित मानकों के अनुसार सघन जांच सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, शराब तस्करी एवं नियमों के उल्लंघन पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर तैनात सभी अधिकारी और कर्मी पूरी सतर्कता और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करें। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को अस्पताल की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी आवश्यक दवाएं एवं जांच सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान जर्जर हो चुके पुराने इमरजेंसी वार्ड भवन का भी निरीक्षण कर उसे शीघ्र ध्वस्त यानी तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का उन्होंने निर्देश दिया। इधर जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने मॉडल सदर अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया और वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का व्यापक जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी, ओपीडी, एक्सरे कक्ष, दवा वितरण केंद्र, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, प्रसव वार्ड, सिविल सर्जन कार्यालय सहित विभिन्न विभागों का बारीकी से निरीक्षण कर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था और अन्य सेवाओं का भी बारीकी से अनुसंधान कर आवश्यक निर्देश दिया। जिले के प्रभारी मंत्री और सूबे के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा का गोपालगंज में दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि वे सेमराव में आयोजित पंचायत सहयोग शिविर में शामिल होंगे। इसकी जानकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी ने दी। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री के स्वागत को लेकर जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह है, तो वहीं जिला प्रशासन के भी अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं और प्रभारी मंत्री का स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए हैं। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने राजस्व विभाग को लेकर भी समीक्षा बैठक की। सभी अंचलाधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश दिया। साथ ही ई म्यूटेशन, जमाबंदी, ई मापी, सर्वे, सेटलमेंट, राजस्व न्यायालयों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आम लोगों के कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अभिलेखों के डिजिटलीकरण और राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया।
पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत आम नागरिकों के गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटाया जा रहा है। इसी क्रम में विजयपुर थाना में भी गुम हुए एक मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक बरामद कर उनके वास्तविक स्वामी पूनम देवी पति अरविंद कुशवाहा साकिन नैना पार थाना विजयपुर को सुपुर्द किया गया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के बंगाल खाड़ पंचायत भवन परिसर में नालसा के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम, अस्थायी लोक अदालत का गठन इत्यादि विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता हैदर अली और पीएलवी हीरालाल राम की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को आवश्यक विधिक जानकारियां दी। पुलिस अधीक्षक ने आज अपने कार्यालय में जन सुनवाई की, कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ मामलों का संबंधित अधिकारियों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्य दिवस के समय जन सुनवाई की जा रही है। इस दौरान भारी संख्या में फरियादी पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए पुलिस अधीक्षक भी आवश्यक निर्णय ले रहे हैं। अब गोपालगंज से बेतिया मार्ग में सफर करना महंगा पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार राज्य मार्गों और चयनित पुलों पर टोल व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस पुल से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों से निर्धारित दरों के अनुसार टैक्स वसूला जाएगा। टोल टैक्स के रूप में फिलहाल अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही टोल व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हथुआ पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए हथुआ क्षेत्र के मछागर जगदीशपुर में ग्रामीणों की सूचना पर 103 लीटर देशी शराब बरामद किया। साथ ही शराब को जब्त करने के बाद पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मोहम्मद मैनुद्दीन, जो मोहम्मद राजू का पुत्र है और रामपुर हाजी गांव का निवासी है, थाना मनिहारी जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। इस मामले में अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने भी 9 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी जय प्रकाश मुखिया पिता चंद्रिका मुखिया साकिन शिवराजपुर थाना नौतन जिला पश्चिमी चंपारण का निवासी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि लगातार अभियान चलाते हुए जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलपुर पुल के पास से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बात करते हुए कई मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए कई दर्जन फरियादियों के मामलों को सुलझाया गया। उचका गांव थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने ही पिता सहित कई लोगों पर मारपीट किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी की पत्नी पिंकी कुमारी ने पुलिस अधीक्षक को आज आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति अर्जुन कुमार, जो लोहसी थाना उचका गांव के निवासी हैं, उनके पति का पिछले 6 महीनों से किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध बना हुआ है। इसको लेकर लगातार वे घर की संपत्ति और बहुत सारे कीमती सामान उस महिला को दे रहे हैं। साथ ही पूछने पर पत्नी के साथ मारपीट की जा रही है। इस मामले में पत्नी के आवेदन पर अब पुलिस अधीक्षक ने महिला थाना को निर्देश देते हुए मामले में जांच पड़ताल करने का आदेश दिया है। महिला थाना अब इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी की हो गई मौत। डीएम ने की कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक।
जिले के प्रभारी मंत्री का हो रहा है आगमन और सदर अस्पताल का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।